नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास चर्चा में। इस खास चर्चा में हम आज बात करेंगे वर्तमान में आई हुई फिल्म आदि पुरुष के बारे में। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं धीरज जी, जो अपने सामाजिक मुद्दों के विश्लेषक हैं। आइए उनसे बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में। तो धीरज जी बताइए, आदि पुरुष जो मूवी आई है उसमें भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर दिखाया है उस पर क्या आपका रिएक्शन है? मुझे तो लगता है अपने व्यापार के चक्कर में भगवान को भी नहीं बख्शा। तो आप समझ रहे हैं, जो थिएटर में लोग राम जी के पोस्टर थे, राम जी की बात थी, इसलिए उन लोगों ने आतंक नहीं मचाया, वरना उसमें आग लगा सकते थे। जैसे पद्मावत मूवी जो रिलीज हुई थी खिलजी के ऊपर, और रानी पद्मावती, तो उसमें आग लगा दी थी। करते हैं, जब हमारी भावना वो आहत होता है तो हम आग भी लगा सकते हैं। ये जो पिक्चर है इस पे हम रोएं हंसे क्या करें, गुस्सा जाहिर करें, किस तरह करें, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं कि आग तेरे बाप की, तेल भी तेरे बाप का, लगी भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। वो भी कौन बोल रहा है? हनुमान जी। इस तरह की वाणी का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। और खासकर ऐसे जो राइटर हैं, मनोज मुस्तिसिर, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। मनोज मुस्तिसिर आज के समय में एक बड़ा राइटर है, जिसके पूरी भारत ही नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। लेकिन मुझको इस विषय पर यकीन नहीं होता कि उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है इस फिल्म में, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं। एक प्रेरणादायक जो उन्होंने लेख लिखे हैं वह एक बड़ा ही गौरवान्वित करने वाले हैं। उनका एक गाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं माटी माटी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा। बहुत, जो पिक्चर में मैंने देखा है अक्षय कुमार की एक्टिंग, और मुझे लगता है सिंगरों के लोग नाम नहीं जानते थे, गाना किसने लिखा है तो कोई नहीं जानता था, एक्टिंग किसने करी है, म्यूजिक किसने दिया, डायरेक्टर कौन। मनोज मुस्तिसिर के आने के बाद ही लोगों ने सिंगर किस, मतलब गायक कौन, लेखक कौन है, इसके लेखक के रूप में बहुत। मैं खुद ही जब वो गाना सुन रहा था, तेरी माटी में, मैं कितनी बार सुना, बहुत बार सुना। और शो आया था शायद इंडियन आइडल का, उसमें बहुत अच्छी देशभक्ति पे उन्होंने कविताएं लिखी। एक मुझे याद है भगत सिंह पे उन्होंने एक, शायद उन्हें लिखी है किसी ने, एक 2 लाइन बोलते हैं कि भगत सिंह से पिताजी बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो। भगत सिंह बंदूक को जमीन में बो रहे होते, मतलब गाड़ रहे होते, तो कहता है, भगत सिंह बोलते हैं कि बापू बंदूकें बो रहा हूँ। एक एक से 2 लिख लें कैसे, वो उन्हीं के द्वारा बोली गई थी। और उसमें कहा था कि जैसे भगत सिंह अपने पिता को देख रहे थे एक फसल उगाते हुए, उन्होंने कहा ये किस लिए बोल रहे हैं आप। उन्होंने कहा था कि यह बीज बड़ा होकर के बहुत सारे फल देगा। तो इसलिए भगत सिंह को सोचा कि अगर मैं यहाँ पर एक गोली बम बंदूक की तो हजारों गोलियां निकलेगी, तो मैं उनसे अपने जो देश विरोधी लोग हैं उनको खात्मा कर, अंग्रेजों का वैसे ही दे। तो इस तरह की वो कविताएं, मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। पर जो इस तरह की आदिपुरुष जैसी मूवी में जो डायलॉग लिखे हैं वो बहुत ही, मतलब मुझे अंदर से ठेस पहुंची है। उनको इस चीज पे विमर्श करना चाहिए। मुझे लगता है 2-4 साल के लिए तपस्या करनी चाहिए उनको, जाके किसी पहाड़ में, उनको सद्बुद्धि आएगी। पता नहीं, हो सकता है इंडस्ट्री में जाते जाते लोगों को मत परिवर्तन हो गया, उनका धर्म नहीं, मत परिवर्तन हो गया हो जी। तो मैं कहूँगा, मतलब क्या, एक और डायलॉग है, जब वो सीता जी को ढूंढने जाते हैं हनुमानी, तो उधर से कहते हैं इंद्रजीत कि कहाँ आ गया है बानर, ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या। ये किस तरह के वाणी का इस्तेमाल, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और वहीं दूसरी ओर जो प्रभास जी हैं, भगवान श्री राम का रोल निभा रहे हैं, लेकिन उस तरह से वो कर नहीं पाए जिस प्रकार से उन्होंने जो इनकी मूवी आई थी अभी बाहुबली,
बाहुबली बाहुबली में कितने अच्छे उन्होंने डायलॉग थे। इतना अच्छा एक कहते हैं कि कला दिखाई है, वो वाकई में एक वास्तविक लगती थी। लेकिन भगवान श्री राम के रोल में उन्होंने जो कंजूसी की, गद्दारी की, और गद्दारी की सजा, और वो भी भगवान के लिए गद्दारी, वो पाप के समान है। तो मैं यही कहूँगा, मूवी जितनी जल्दी है उतर जाए, और इस तरह की पिक्चर बनाने से लोग आगे से वो आएंगे। मैं खुद जब वो पिक्चर अनाउंस हुई थी तो मैं खुद टिकट बुक कराने वाला था, पर 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और हमें नहीं मिली। पर शुक्र है कि हम वो मूवी देखने गए जब फाइनली, जब तो लगा अच्छा हुआ हम वेट करके गए, वरना हम अगर फर्स्ट देखते तो शायद ही अपने आप को भी नहीं माफ कर पाते। वो तो हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होके गए थे 2 या 3 दिन बाद कि इस तरह की मूवी है, पर मैंने कहा नहीं, जब टिकट बुक कर लिया है तो जाना तो है। तो हम गए थे, तो हमें बहुत निराशा हासिल हुई कि प्रभात, हम तो साउथ की मूवी में हमेशा कहते हैं कि देवी देवताओं और रीति रिवाजों को बहुत फॉलो करते हैं, और प्रभात तो कहते हैं कि मैं किसी पिक्चर बनाने के लिए उसको डाइट फॉलो करता हूँ, उसकी सब कुछ फॉलो करता हूँ। पता नहीं इस मूवी के लिए उन्होंने कौन सा फॉलो किया, पता नहीं साइन करके भूल गए। वीएफएक्स इतने गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। और क्या मतलब, जटायु को देखो कैसे कर दिया उन्होंने, हनुमान जी को। लेकिन अगर आप इस मूवी में ध्यान से देखेंगे गलतियां भी बहुत हैं। तो गलतियां बहुत है, लेकिन इससे अच्छी तो जो कार्टून टाइप रामायण आती है वह इससे कई गुना बेहतर हमें दिखाई पड़ती है। आधुनिकता के जरिए लोग तरह तरह से भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को दिखा रहे हैं, लेकिन एक शब्दों की सीमा होनी चाहिए उनके, एक चरित्र उनमें तब भी दिखना चाहिए, उनके बोलचाल भाषा को दिखाने की, और वर्तमान की युवा पीढ़ी भी सार्थकता महसूस करे, ऐसी हम आप सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं। और आज अपने भारत के जो अभिनेता हैं उनसे भी यह निवेदन करते हैं कि आप आधुनिकता के चक्कर में हमारी पुरानी संस्कृतियों को मत खोइएगा। और बाकी हमारे धैर्य जी कुछ और कहना चाहेंगे इसके बाद? मैं तो यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जो अपनी पुरानी रामायण है जो हमने डीडी न्यूज पे देखी थी, उसको जरूर देखें। मैं आप देखेंगे कि उसमें जो दिखाया गया है और इसमें क्या गया, रामानंद सागर जी की जो एक रामायण है, जो सीन दिखाए गए हैं, एक एक राम की जी के, लक्ष्मण जी के एक एक शब्द को देखो, अंदर से फील हुआ कि हाँ राम जी हैं। उनके जो वाक्य बोलते हैं ना संस्कृत हिंदी में, वाह, मतलब आप महसूस करेंगे आप रामायण के समय में हैं। जब मैं छोटा था तो सेकंड बार इसका टेलीकास्ट हो रहा था दूरदर्शन पे, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, 50 लोग देखते थे, और चप्पल उतार के सब। सोमवार को आती थी, मंडे में 7:15 में, मुझे सही याद हो तो, लाइन लग जाती थी। वो असली रामायण थी। और उस रामायण को देख करके एक और हमें आज के समय में आभास होना चाहिए कि उस समय आर्थिक स्थिति भी इतना ज्यादा नहीं थी, और उन्होंने सीमित आर्थिक स्थिति में सीमित खर्चा करके इतना अच्छा जो रामायण में प्रेजेंट किया है, वह एक बड़ा ही दुर्लभ है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने 2 घंटे कुछ मिनट की है, लगभग 50 मिनट, 2 घंटे 50-60 मिनट की, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं। वो 600 करोड़ में बनाई, 600 करोड़। कुछ मूवियों का इतना टोटल कलेक्शन होता है जी। इतना सारा पैसा कहाँ लगा है? बीएफएक्स में, जो कि वॉलपेपर लगा के पूरे पिक्चर शूट कर लिए हॉल में, ग्रीन रूम में। इस तरह से नहीं, लोगों को पागल नहीं बनाया जा सकता। तो फिलहाल आज की चर्चा को बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझे तो आप पूजे जाते, रामानंद सागर जी को पूजा जाता है, लोग उन्हें, जिन्होंने किरदार निभाया उनको लोग कहीं दिख जाते हैं, उनका चरण स्पर्श कर लेते हैं। सीता माँ अभी भी पूजी जाती हैं। अभी उनका उस पे जब ये मूवी आया आदिपुरुष, तो उस पर उनका कमेंट भी आया कि इस तरह की मूवी नहीं बनानी चाहिए। जब भगवान को नहीं, वो सच भगवान को भगवान नहीं बना सकते तो नहीं, मूवी नहीं बनानी चाहिए। कैरेक्टर नहीं है भगवान, उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, वहाँ आप उनको एक मजाक बना देते हैं। आदिपुरुष मूवी जैसी आदिपुरुष जैसी मूवी बनाने वाले
पूजे जाते अगर एक सही सच्ची मूवी बनाए। और उन्होंने जब वो मूवी बना रहे थे तो किस तरह के बोल रहे थे कि हमने ग्राम में कोई बदलाव नहीं किया। तुमने बदलाव नहीं किया, तुमने एक कार्टून बना के रख दिया है जिसके लिए हजारों सालों से मंदिर की लड़ाई, कितनी सरकारें, कितने लोगों ने अपने प्राण दे दिए, उसके लिए तुमने 600 करोड़ लगा के ये पिक्चर बनाई। नहीं, इस तरह की पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। आदि पुरुष जल्दी से जल्दी उतर जाए, यही मैं कहूँगा। और बाकी हमारे अभिषेक जी बताएंगे उन्हें कैसी लगी पिक्चर। और वहीं आज के समय में देखे फिल्म इंडस्ट्री को, वह कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन रामानंद जैसी जो रामायण थी वह नहीं बना सकता कोई भी। किरदार उन्होंने एक रील में फिक्स कर दिए थे और वो लोग अभी भी देखते तो लोगों के दिमाग में एक सोच बन गई कि राम इस तरह के वो हैं, इससे भी अच्छे भगवान हैं। उनकी मूर्ति ही बनी हुई है, उनकी प्रेरणा, उनके शब्द, एक एक शब्द लोग उनको पढ़ने से ज्यादा लोग देखते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस चर्चा को रोज आप देखा करें और हम दिन प्रतिदिन नए नए विषय पे हम चर्चा लाते रहेंगे जो समय समय पर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।